मैं अकील मलिक साहब को कहूंगा कि अकील मलिक साहब की हुकूमत में भी दिल नहीं है ना, क्योंकि आप भी जारी बात है सियासत कर रहे हैं, इट्स रूथलेस प्रैग्मेटिज्म। मैं तो यही कहूंगा ना कि आप सुप्रीम कोर्ट आई थिंक सियासत देखें, इमरान खान साहब ने जब अपने दौरे हुकूमत में सियासत की तो वो आई थिंक इससे 10 हाथ आगे थी। अभी तो फिर जो है हमने हाथ होला रखा हुआ है। अच्छा, अभी हाथ होला रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये न्याजी साहब से पूछे ना कभी उधर धुएं निकलते रहते हैं हर वक्त। न्याजी साहब इन्होंने अभी हाथ हौला रखा हुआ है। अभी तो आप खुश हो अकील भाई के साथ बैठ के चाय पिए कि अभी तो इन्होंने हाथ हौला रखा हुआ है आप पर। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह लगता है, क्योंकि ख्वाहिश तो यही है कि बगैर इलेक्शन के दोबारा से जो है ना 2029 में ऐवान मुंतखब होके आ जाए। तो उम्मीदें जब ऐसे हों तो हाथ हौला ही लगता है 100%। जैसा ये बात कर रहे थे कि जी ओवरऑल सियासत बेरहम होती है, देखें सियासत बेरहम नहीं होती। देखें ओवरऑल सियासत में असूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और आप विद पैसेज ऑफ टाइम जब डेमोक्रेसीज डेवलप होती हैं आप उन असूलों को बेहतर करते हैं। जैसा इमरान खान ने क्रिकेट में भी थे तो न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस कराए, और पाकिस्तान की सियासत में भी कोशिश की कि इधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं ताकि जिसका वोट है वो उसी का निकले, ना कि जो है ना कि फॉर्म 47 जारी हो। हमने तो इस हद तक कोशिश की निज़ाम को बेहतर करने की। अब हम जो है ना निज़ाम को उससे भी पीछे ले गए हैं, मतलब आप 2018 क्या 2013 उससे भी हम रिवर्स में ले गए हैं। जब इस तरह से करना है फिर आइन में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता। मतलब इधर ये तो डिबेट हो सकती थी कि नहीं जी ये सीटें PTI को नहीं मिलनी थी, ये SIC को मिलनी थी। भाई जिन्हें ऑलरेडी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीटें मिल गई हैं उन्हें आप किस तरह से सीटें दे रहे हैं। मतलब टोटल अगर KPK का ऐवान देख लिया जाए 22 सीटें हैं इनके पास, तमाम पूरी ऑपोजिशन के साथ मिला के उन्हें उस पर अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से सीटें मिल के वो 22 बने हैं, मगर फिर भी इजाफी 30 उन्हें और भी सीटें दे दी गई हैं। तो मतलब ये कैसा इंसाफ है? ये बात तो गलत है। नहीं वो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लुक्स मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन ये बात भी तो आपको आज रियलाइज हो रही होगी ना मैं न्याजी साहब, क्योंकि आप खुद एक माशाल्लाह एक जो शाइनिंग बैरिस्टर के गलतियां आपके पार्ट पर बहुत हुई हैं। और ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि आपने गलती खुद की है, गलतियां आपकी हुई हैं। वो तो कम से कम रियलाइजेशन आपको है ना कि गलती हुई है, हमसे टेक्निकल गलतियां भी हुई हैं तरीके इंसाफ से। देखें टेक्निकल गलती देखें किस सेंस में, अगर पॉलिटिकल मूव्स की सेंस में बात करें, पास में जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी हमारी गलती थी, हमने एक्सटेंशन दी, ठीक है, नहीं करना नहीं सर मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना उमर भाई कि ये क्या आप समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब ने अपने जमात की इलेक्शन सिंबल के ऊपर और अपनी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो ये नहीं कहते, वो कहते हैं वो तो पार्लिमानी पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो कर जाती तो फिर तो आपका केस जीता हुआ था। नहीं मगर ये जब जजेस सवाल उठा रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद वो इस इलेक्शन की एनवायरनमेंट को फिर जान ही नहीं रहे। उन्हें इस इलेक्शन एनवायरनमेंट का पता ही नहीं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PTI को इलेक्शन से पहले जनवरी के महीने में सिंबल डिनाई किया गया। और सिंबल डिनाई करने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि यूनिटी ना रहे। तहरीक इंसाफ फिर भी वज़द हुई कि नहीं चले हमसे सिंबल छीन लिया, हम बगैर सिंबल के मुख्तलिफ निशानों पर इमरान खान के बैनर तले इलेक्शन लड़ लेंगे। और PTI लड़ी, आपने देखा तमाम रुकावटों के बावजूद। बिल्कुल सलमान अकरम राजा की अभी भी इलेक्शन वाली पिटीशन मौजूद है, उसका क्यों नहीं डिसाइड किया कि मैं आपने सिंबल नहीं दिया मगर मेरे खाने के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखे, मगर उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। RO ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर किस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी जमात जिसने भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, आप कहें कि उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। जो मेजॉरिटी जजमेंट है जो ऑथर की जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उन्होंने यही कहा कि कंप्लीट जस्टिस यही है कि हमारा फैसला उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है और इलेक्शन भरपूर तरीके से बाय टूथ एंड नेल तरीके इंसाफ लड़ी और हर जगह लड़ी। तो किस तरह से सीटें डिनाई की जा सकती हैं? मतलब ये ख्वाहिश ही किसी की थी जो पूरी की गई है। अच्छा आपको लगता है ये ख्वाहिश पूरी की गई है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हामिद रजा साहब आज तो ये मुतअद्दिद जगह पर वो क्लेम करते हैं कि नहीं मेरी तो लगा हुआ था, मेरा तो लिखा हुआ था कि मैं SIC का मेंबर हूँ। इनफैक्ट फैक्ट ये है कि लिखा हुआ था उनके पेपर्स के ऊपर कि SIC इन अलायंस विद PTI, ये लिखा हुआ था। प्लस जो आर्टिकल जो सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराना है एफिलिएशन का। ये उनकी फाइल में कहीं नहीं लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलायंस का वो नहीं लिखा हुआ था। लेकिन वो आज ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पहले 12, 13 या अब भी जजेस को नहीं मिला,
वो आज टॉक शोज में बैठकर ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो अपनी पार्टी के इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, या मैं तो एसआईसी के ऊपर लड़ा है। भाई एसआईसी के ऊपर लड़ा होता तो फिर आप लोगों को इस सारे मसले से गुजरने की जरूरत ही ना पड़ती। उमर भाई ये तो आप भी एग्री करते हैं ना? अच्छा ये ठीक है, मगर ये एक डिफरेंट एंगल है जो बात करें। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह से आया था वो बिल्कुल ठीक था। वो 7 जजेस के फैसले, 8 जजेस के फैसले को इस तरह से कलअदम करना, ये कहीं से भी रिव्यू जुरिसडिक्शन में नहीं बनता था। हामिद रजा साहब वाली जो बात आप बता रहे हैं वो एक डिफरेंट एंगल में बात करें। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला सेट असाइड भी कर दें तो मेरी वजह से SIC की कम अज़ कम सीटें बनती थी। ठीक, अच्छा वो ये कहते हैं। बट चलें अगर मैं इसको उस जगह ले जाऊं, अब जो सूरत हाल है वो एक हमारे पास ख़त है जो असीर में इमरान का है, दूसरा हमारे पास वो पैगाम है जो इमरान खान साहब ने दिया है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाएंगे। नहीं साहब, आप माशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं, आपने नहायत नामुसाइद हालात में इलेक्शन भी लड़ा है और जीते हैं। मुझे ये बताएं, तहरीक इस तरह डेट दे के चल पड़ेगी? उमर भाई आप बताएं, आपको लगता है चल पड़ेगी तहरीक इस तरह? अच्छा देखें, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर एक तो एहतजाज है, एक तहरीक है। अल्टीमेटली तहरीक के अंदर ही एहतजाज की कैफियत शामिल होती है। और कभी भी आप कोई तहरीक चलाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप किसी ना किसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे ले आएँ, या आप इतना इफ़ेक्टिव एहतजाज करें और तहरीक इतनी आगे ले जाएं कि अल्टीमेटली वो अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स अचीव करें, और एक मतलब आप इस तरह से सिस्टम को मतलब फोर्स कर दें कि वो इलेक्शंस की तरफ चला जाए। यही 1-2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो सीरान का ख़त है, देखें उन्होंने एक अपनी जो है ना तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, उन्होंने एक अपना लंबा टाइम काटा है। और वो लकीली 4-5 लोग ही ऐसे हैं जो इकट्ठे इस वक्त हैं आपकी लाहौर की कोट लखपत जेल में, और रेगुलर बेसिस पे उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। और उस इंटरेक्शन के बाद उन्होंने ये एक अपनी एडवाइस लिखी है, और मेरे ख्याल से कि पार्टी लीडरशिप को जो भी जाए उन्हें कम अज़ कम इनका इनपुट इमरान खान साहब तक पहुँचाना चाहिए कि इनका एंगल है कि हम जो है ना बजरिया टॉक्स इस चीज़ का हल निकालें। मगर मैं समझता ये हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना तहरीक की कैफियत इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें बग़ैर तहरीक के, बग़ैर आप प्रेशर बिल्डअप किए, आप कोई भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, जिस तरह के रिज़ल्ट इमरान खान साहब चाह रहे हैं, वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। आप सीधा अगर कहें कि जी हम टेबल पे बैठना चाह रहे हैं, तो टेबल पे बैठने के लिए तो आपको आज भी बैठने को तैयार होंगे। वज़ीर आज़म साहब ये बजट के दौरान भी बैरिस्टर गौस साहब के पास है, उन्होंने भी तो यही बात की कि आप मेरे साथ बैठें, बातचीत करें। मगर क्या वो बातचीत किसी मीनिंगफुल फेज़ में जाएगी कि नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जाएगी। अकील मलिक साहब आपके नज़दीक देखिए, बहरहाल हमने तो देखा वज़ीर आज़म साहब गए, ऑब्वियसली अक्रॉस दी आयल, उन्होंने सब चाहते हैं अच्छा माहौल हो, उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान साहब से हाथ मिलाया, जो असद कैसर साहब हैं उनसे मिलाया। बट इशू ये है कि क्या आप मीनिंगफुल डायलॉग का मतलब होता है कि एक पार्टी जिसके ऊपर मसाइल, इश्यूज सब कुछ मौजूद हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप इनसे बात करें या ये आपसे बात करें, और आप वाकई सिंसेरिटी शो कर सकते हैं न्याई साहब की जमात को? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा इस सवाल के जवाब देने से पहले बिल्कुल ये बात ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त जब आप रिजर्व सीट्स की इनसे बात कर रहे थे और ये अपना जवाब दे रहे थे, ये भी कहना ज़रूरी है कि ये PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें या जितने भी आज़ाद थे या इनकी जमात ने नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट जो है वो इनका ज़ाहिर था। अब जजेस खुद भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स में कहते रहे, जजेस जो उस एडिशनल बेंच का भी शायद हिस्सा थे 26वें यानी तरमीम से पहले भी उस फैसले में, तो जजेस को कोई भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशंस नहीं होनी चाहिए, ना वो उनको बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। दे शुड स्ट्रिक्टली कन्फाइन देमसेल्व्स टू द लीगल रेल्म्स, या जो लीगल पोजीशन है उनके सामने उस पर, और उन्होंने अपने आप को लीगल पोजीशन पे ही कन्फाइन किया। तो ये कंप्लीट जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, और फिर कह देना कि नहीं जी इलेक्शन तो अब क्योंकि नज़र आ रहा था या हमने मीडिया पे देखा या ये सारे आज़ाद जो थे ये PTI के थे तो अब इनको मिलनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। कानून को आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं तब्दील कर सकते।